Hello, good morning students. Today I am going to explain you the fourth lesson of our EVS, that is the story of Amrita. ये एक रियल स्टोरी है. This has really been happened in Rajasthan. अमृता नाम की एक लड़की है, उसकी ये कहानी है और इस लेसन में हम लोग देखेंगे why trees are important in our life. Trees हमें क्या देते हैं, why should we grow trees and how do they help us in our life. Is it possible, क्या हमारी जिंदगी एक ट्रीज के बिना पॉसिबल है या ट्रीज हमारे बिना रह सकते हैं या फिर हम रह सकते हैं उनके बिना. We learn these things. सोचो अगर अपने एनवायरनमेंट में अगर ट्रीज ही ना होते, आपको कहीं ट्रीज देखने को ही नहीं मिलते. सोचो ऐसी जगह कैसी लगती है. हमें मतलब बंजर जमीन पड़ी है, रण, डेजर्ट एरिया. आप देखते हो ना, हमारे पास ही राजस्थान स्टेट है, डेजर्ट एरिया ना. व्हाई इट इज कॉल्ड डेजर्ट? क्योंकि वहाँ पे कोई प्लांटेशन ही नहीं है. व्हाई? बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ड्राई हॉट है और पानी भी कम है, बारिश कम होती है, इसलिए वहाँ पे प्लांटेशंस ग्रो नहीं होते. तो आप देख सकते हो वहाँ पे ओनली सैंड सैंड सैंड, मिट्टी ही दिखती है आपको हर जगह. देखो तो सिर्फ कुछ जगह में जहाँ भी पानी है वहाँ पे आप देख सकते हो खेती करते हुए लोगों को. बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज वाटर. बट पानी जहाँ पे नहीं होता है तो वहाँ पे कैसी होती जमीन, कोई पेड़ पौधे कुछ भी नहीं होते. और जैसे हमें देखो इन आवर डेली लाइफ भी हमें पता है कि हमें सब चीज़ कहाँ से मिलती है. जैसे सोचो फॉर एग्जाम्पल कपड़ा है, हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो हमें वो कहाँ से मिलता है, धागे से कपड़ा बनता है, मिल जाता है. नो, इट इज नॉट द ट्रूथ. जो कॉटन का कपड़ा है वो कॉटन प्लांट से मिलता है. प्लांट मतलब कॉटन के पेड़ में से मिलता है. पेड़ है, पेड़ के ऊपर फ्लावर आता है, वो कॉटन जैसे होते हैं. वो स्पंजी होता है जो आप देख सकते हो हमारे घर पे भी. जब आपको कभी चोट लगती है मम्मी आपको अप्लाई करती है, डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं, व्हाइट कलर का बड होता है, दैट इज कॉटन. वो कॉटन पेड़ पे ग्रो होता है, हमें यूं ही नहीं मिल जाता सब कुछ. उसको फिर प्रोसेसिंग करते हैं, पतला धागा बनाते हैं, धागे में से कपड़ा बनता है, कपड़े में फिर कलरिंग होती है, फिर कलरिंग में से फिर वो कपड़े के पूरे बंडल्स बनते हैं एंड देन वी बाय फ्रॉम द शॉप. ओके, इस तरह से चीज हमारे तक पहुंचती है. आपको पता होगा आप फ्रूट्स खाते होंगे सब लोग घर पे, इज इट? एप्पल, मैंगो, सभी लोग. अभी तो मैंगो की सीजन है, सब भर के मैंगोज खाते हैं. वेयर डू वी गेट? एनिमल से या फिर हम बनाते हैं? नो, हम सिर्फ उसका जूस बनाते हैं. बट रियल में मैंगो आपको कहाँ से मिलता है? इट ग्रोज इन द ट्री, है ना. तो मोस्टली हमारी जो लाइफ है इट डिपेंड्स ऑन द ट्री. ट्री पे ही हमारी जिंदगी पूरी निर्भर है. जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? क्या हमें बाल्टी में ग्रो होता है? नो, इट इज ग्रोन, वो भी प्लांट में ही ग्रो होता है. कोई क्लाइंबर होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, कोई बड़े पेड़ में से आता है. एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. फिर हमारी जैसे दवाइयाँ हैं कुछ, इट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम ट्रीज. प्लांट्स ऑफ पार्ट, हमारे जो पेड़ है उनके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे किसी का फ्लावर है बड, किसी का बात मतलब स्टेम है, किसी के पत्ते हैं, किसी के फ्रूट्स है, उनकी अलग अलग यूजेस है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, जैसे नीम ट्री आपने देखा है हमारे स्कूल के कंपाउंड के वॉल पे भी है. मोस्टली हम नीम ट्री को देखते हैं, बहुत ही घेरा हुआ होता है ना. इट इज ट्रूली वेरी बहुत फैला हुआ होता है. एक तो ट्री में से हमें कॉमन चीज क्या है, हमें वहाँ ऊपर से जैसे हम लोग धूप में आते हैं तो बोलते हैं हाँ कहाँ ट्री बैठ जाए, वी गेट शेड, हमें छाया मिलती है वहाँ से, है ना. हमारे उसके नीचे बैठते तो हमें ठंडा पवन आने लगता है या नहीं. वी फील वेरी कूल. थोड़ी देर हमारे बस से निकल जाए, हवा मिलती है, फ्रेश एयर. प्लांट्स से हमें कौन सी एयर मिलती है? फ्रेश एयर. क्योंकि प्लांट्स एक और ही काम करता है, प्लांट्स में हमारी हवा को शुद्ध करता है. जो आप रोड पे चलते हो व्हीकल्स सब होते हैं हमारे साथ साथ, तो उसमें से धुएं निकलते, स्मोक निकलता है, तो वो इट क्रिएट्स पोल्यूशन इन द एयर. उससे हमारी हवा में डस्ट पार्टिकल्स मिक्स होकर वो अपनी हवा को गंदा करता है, मतलब गंदा मतलब पोल्यूट करता है उसको बोलते हैं. ओके, तो वो
पोल्यूशन हमारे प्लांट्स में जो एयर मिलती है, इट इज गेट प्यूरिफाइड. प्लांट्स टेक आउट ऑक्सीजन एंड they take out ऑक्सीजन और लेते क्या, कार्बन डाइऑक्साइड. जबकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. दैट इज अवर ब्रीथिंग प्रोसेस. हमारे लिए जीने के लिए एयर चाहिए, पर वो एयर के अंदर कौन सा पार्टिकल है, ऑक्सीजन होना चाहिए. ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं. वी गिव अवर आउट ब्रीथिंग, क्योंकि अंदर भी सांसें जाती है, फिर हम बाहर भी निकलते हैं. देखो ऐसे डू लाइक दिस, तो हमने हवा ली, फिर जैसे हमने छोड़ा तो वो हवा हमारी बाहर निकले, तो जो प्रोसेस होके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और अंदर ऑक्सीजन रहता है. और ये काम ट्रीज करते हैं. ट्रीज प्यूरिफाई भी करते हैं और वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं जीवन जिंदगी जीने के लिए. सो ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ ऑल टुगेदर. मेडिसिन वैल्यू, जैसे हम लोग तुलसी, आप लोगों को सबको पता होगा, सबके घर में तुलसी का पेड़ उगाई है ना, छोटा सा पौधा. तुलसी में से कितनी सारी दवाइयाँ बनती है. इस तरह से वो कुछ प्लांट्स हमारे खाने के लिए फ्लेवर लाते हैं. फ्लेवर मतलब क्या होता है, टेस्ट, स्मेल, जैसे हम बोलते हैं. ये सब आप अपनी मम्मी से भी करके अगर कुछ स्पाइसेस जैसे मसाले ना, लौंग, चिनेमॉन, ये सब आप पूछ सकते हो घर पे. लविंग है, क्लोव दैट इज कॉल्ड, कार्डमन है, इलायची, ये सब चीज़ें हमें प्लांट्स में से ही मिलती. मतलब कि हम टोटली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है. अगर प्लांट्स नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है. जैसे फॉर एग्जांपल सोचो, चावल, गेहूँ, कुछ लोग चावल ही हर रोज खाते हैं अपने खाने के लिए, ओके. कुछ लोग गेहूँ खाते हैं, कुछ लोग बाजरी खाते हैं, मतलब बाजरा जो है. ऑल टुगेदर वो हमें कहाँ से मिलता है, वी गेट फ्रॉम द फार्म. पर खेत में उगाता कौन है, वो कैसे ग्रो होता है, एज अ फॉर्म ऑफ अ प्लांट. प्लांट में होता है, उसकी खेती होती है और दाने पकते हैं, फिर हम कट करते हैं और उसमें से हमें ये सब मिलता है. देन वी गेट इट फ्रॉम द मार्केट. तो ऑल टुगेदर सब्जी से लेके सब कुछ वी आर टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट्स. तो इस लेसन में अमृता नाम की लड़की है, दैट इज अ गर्ल नेम अमृता, एंड इट इज अ रियल स्टोरी. और ये रियल स्टोरी राजस्थान के गांव में हो चुकी है, राजस्थान के जोधपुर गांव में. एंड these people love their trees. वो वहाँ के लोग ट्रीज को, जैसे हम लोग अपने दादा दादी पापा मीन्स जैसे फैमिली मेम्बर गणते हैं ना, तो वैसे ही ये लोग भी ट्रीज को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करते हैं और इतना इम्पोर्टेंस देते हैं. एंड दे नेवर कट ट्रीज. जैसे हमें पता है राजस्थान इज अ डेजर्ट एरिया, बट देन तो इस डेजर्ट जैसे एरिया में भी ये एक ग्रीनरी पोर्शन जैसा बन के रहा है. सो नाउ look here, it's a very interesting story और ये real story है. You will be getting very interested, but keep be attentive here, okay? Now, the story of Amrita. Here, this is a true story from long ago. ये एक सच्ची कहानी एक जमाने में बहुत पहले हो चुकी है. long ago मतलब बहुत पहले, ऑलमोस्ट 300 years ago, मतलब 300 साल पहले. इन अ विलेज कॉल्ड खेजड़ी लिव्ड अमृता. विलेज मतलब क्या होता है, गांव, छोटा सा गांव जो बोलते हैं ना हम लोग, गांव को विलेज बोलते हैं. दैट विलेज नेम क्या है, खेजड़ी. एंड उसके अंदर अमृता नाम की लड़की, हमारे जैसे हम लोग मतलब बोलते हैं ना बनासकांठा जिले में, पालमपुर के अंदर में, और मतलब कोई देवी रोड में, ऐसे हम लोग ग्रीन पार्क में शुगर ग्रीन एरिया है, वैसे दिस इज राजस्थान गांव में खेजड़ी करके विलेज था. उस विलेज में अमृता रहती थी. खेजड़ी विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान. वेयर इज इट, वो कहाँ है खेजड़ी विलेज, इट इज इन राजस्थान स्टेट. राजस्थान स्टेट है, उसके अंदर जोधपुर छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेजड़ी गांव है. वहाँ पे खेजड़ी गांव है. एंड it was that the village got its name because of the many खेजड़ी trees that grew near there. इस गांव का नाम खेजड़ी क्यों हुआ, why it is called खेजड़ी, because उस गांव में बहुत सारे खेजड़ी ट्रीज हैं. इसलिए बहुत सारे ट्रीज मतलब आप जहाँ देखो वहाँ उसी ट्री को आप पाओगे, इसलिए उस गांव का नाम ही खेजड़ी रखा गया. ओके, द
the people of this village took great care of the plants, trees and animals. इस गांव के लोग, विलेज के पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग मतलब बहुत ही केयर करते। केयर मतलब क्या होता है? देख रेख, संभाल रखना, उसे कहते हैं केयर। प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स की बहुत ही देख रेख करते थे, उनका ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे, इनको इम्पोर्टेंस देते थे। गोट्स, डीर, हैर्स एंड पीकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर, मतलब ये सब एनिमल्स है। फॉर एग्जांपल गोट्स मतलब बकरी है, डीर मतलब हिरन, हैर्स मतलब जो हम बोलते हैं रैबिट जैसे यानी हैर्स, पीकॉक्स, हर जगह गांव में आप पीकॉक मोर को देखते ही हो। रोम्ड फियरलेसली देयर, रोम्ड का मतलब क्या होता है? घूमना, यहाँ वहाँ। फियरलेसली मीन्स बिना किसी डर के। ओके, जैसे आप लोग देखते हो, अगर आपके पास कोई घूमता है बर्ड एनिमल, हैव यू सीन? आपने देखा है कभी? नो। व्हाई? बिकॉज ये सिटी है। अगर ऐसे एनिमल्स आ जाए, हाँ हमने गोट देखा है, बिकॉज गोट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, वो दूध वगैरह देते हैं, इसलिए कुछ लोग अपने घर के अंदर पेट की तरह यूज करते हैं। बट डीर है, पीकॉक्स है, ये सब आपने देखा है? नो, यू कैंट फाइंड देम, बिकॉज इनको पता होता है अगर ये यहाँ पे आ गए तो उनको मार देंगे, बिकॉज ये सिटी है, माहौल है। अभी आप लोगों को पता होगा बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स को भी मारे जाते हैं। यू विल लर्न इन दिस लेसन। नाउ जस्ट विल गो थ्रू दिस। यहाँ इस विलेज में ये सब एनिमल्स आराम से खुलेआम घूमते हैं बिना किसी डर के। The people of the village remembered that what their elders used to tell them. ये गांव की एक परंपरा थी, वो अपने जो एल्डर्स मतलब हम हैं तो हमारे पापा मम्मी या हमारे दादा दादी है, उनको एल्डर्स बोलते हैं। ओके, वो जो कहते थे उनका कहना ये लोग मानते थे। They used to say, अगर पेड़ है तो हम हैं। Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. उनके जो बड़े लोग थे मतलब बुजुर्ग लोग थे, वो लोग क्या कहते थे कि अगर पेड़ है मतलब जबकि पेड़ है तभी हम हैं यहाँ पे। वी आर बिकॉज ऑफ प्लांट्स। क्यों? क्योंकि प्लांट से हमें सब कुछ मिलता है। अगर सब्जी ना मिलती, फ्रूट्स नहीं मिलते तो लाइफ कैसी होती? यस, इमेजिन करो एक बार सच, अगर रोटी नहीं होती, चावल नहीं होती तो हम क्या खाते, क्या पीते, क्या पहनते, है ना? So altogether our life, हमारी जो लाइफ है is totally depend on the plants. इसलिए वो लोग कहते थे कि अगर पेड़ है तो ही हम हैं, अगर पेड़ नहीं है तो हम भी नहीं हैं। But plants and animals can survive us without us. Plants और animals हमारे बिना रह सकते हैं, but we cannot live without them. But हमारी जिंदगी पॉसिबल नहीं है plants के बिना. So it's very important. Now look here, this is the picture. इस पिक्चर में क्या बताया गया है? You can see ये अमृता है इस लेसन में। ये एनिमल्स आर रोमिंग, देखो स्क्विरल्स है, बर्ड्स है, ये सब फियरलेसली घूम रहे हैं आराम से। Now next पैरा, अनीता's friend, मतलब आपके भी तो फ्रेंड है ना क्लास में, आपकी बेस्ट फ्रेंड होते ही है, तो अनीता के फ्रेंड्स कौन है यहाँ पे? We will learn. Amrita would get up early every morning and greet her friends in the trees. She would choose a special tree for the day. अमृता के फ्रेंड्स कौन है इस लेसन में? ट्रीज। वो सुबह जब भी उठते, जैसे आप लोग सुबह उठते हो मम्मी के पास जाते हो या मम्मी से हग करते हो, जो भी हो के आपको उठाने की मम्मी ही आती मोस्टली, तो सेम हियर अमृता क्या करती है? शी एवरी डे शी यूज्ड टू गेट अप एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स। ग्रीट का मतलब क्या होता है? उनको मिलने के लिए जाना। मतलब ट्रीज तो बेचारे चल के नहीं आ सकते हमारे पास, इसलिए वो जाती है। एंड शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। हर रोज अलग अलग डिफरेंट मतलब सब लोग एक ही जगह, बट आज ये ट्री है तो कल इसको, फिर परसों इसको। वो शी यूज्ड टू मीट देम, शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्रीज। वो क्या करती है? शी वुड पुट हर आर्म्स मतलब क्या है? अपने हाथों से उसे गले लगाती है और विस्पर मतलब कान में कुछ ना कुछ बोलना छुप छुप के। Whisper to the trees, friend, you are strong and beautiful. आप बहुत ही strong हो, बहुत ही सुंदर। किस कौन? यहाँ पे trees है। आप बहुत सुंदर और बहुत ही ताकतवर हो, strong. You care for us.
थैंक यू ट्री, कि आप हमारी संभाल रखते हो, इसके लिए थैंक यू। कैसे संभाल करते हैं? क्योंकि ट्रीज हमें सब कुछ देते हैं, इसलिए वो हमें संभाल करते हैं। इसके लिए अमृता उनको हर रोज क्या बोलती? थैंक यू, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, कि मैं आपसे बहुत चाहती हूँ, बट यू गिव मी, आपकी जितनी ताकत है उतनी ताकत तो मुझे ही बनाइए। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। आप मुझे आपकी तरह आपकी ताकत देके मुझे भी इतने स्ट्रॉन्ग बनाओ। लाइक अमृता, द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज। जैसे अमृता करती, जैसे आप लोग भी बड़े लोग करते हैं, जैसे हम लोग छोटे लोग फॉलो करते हैं, तो अमृता को देख देख के दूसरे भी जो उसके फ्रेंड्स है, उससे भी जो छोटे ब्रदर सिस्टर्स है, उनको फॉलो करते। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्री। गांव में तो मोस्टली बहुत सारे ट्री होते हैं, तो उनकी छांव के नीचे सब बच्चे बैठ के, अभी आपका भी वेकेशन चल रहा है, आप ही एंजॉय करते हैं। इस तरह कोई झूले लगाता है या फिर कोई ग्राउंड पर घूमता है, सब लोग खेलते हैं, क्योंकि वहाँ नीचे धूप नहीं होती, इसलिए हमें मजा आता है खेलने के लिए। द सेम वे दे आल्सो यूज्ड टू प्ले फॉर आवर्स, घंटों तक वहाँ ट्रीज के नीचे बैठ के वे लोग खेलते थे। इस तरह प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अराउंड रोड साइड दैट ट्रीज हैव बीन सीन। आपने देखा है? Yes, we are having many trees in our school compound. Okay, why are they planted? क्यों उनको plant मतलब उनको क्यों लगाए जाते हैं, क्यों plants को बोए जाते हैं? Because they are important for us, and so we are dependent on the plants altogether. Then now, have you seen anyone taking care of the trees? Who does this? आपने किसी को देखा है पेड़ पौधों को केयर करते हो, मतलब उनकी संभाल करते हो, ध्यान रखते हो? यस, द गार्डनर, स्पेशली गार्डनर होते हैं, हम भी करते हैं अपने घर में, बट मोस्टली हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है, तो मतलब गार्डनर ही काम करते हैं। ठीक ठीक क्या, बिकॉज उनको पता होता है कि ट्री अगर सूख गया तो उसको कैसे प्लांट करना है, छोटा है तो उसको कितना पानी लगाना है, उसके अंदर क्या क्या मैन्यूर डालना होता है। सो ही नोज एवरीथिंग एंड ही टेक्स स्पेशल केयर ऑफ देम। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज? हु ईट्स दीस फ्रूट्स? आपने किसी पेड़ पे फ्रूट्स देखे हैं? यस, वी हैव सीन, हमने बहुत सारे, मतलब अभी तो मैंगो सीजन चल रहा है समर का, तो मैंगो के आपने देखे ही होंगे, मोस्टली मैंगो लगे हुए ट्री पे। और कौन खाता है? ट्री खाते हैं? नो, वी पीपल्स, एनिमल्स, बर्ड्स सब लोग खाते हैं। मतलब वो खुद मतलब देता है, ही इज नॉट ईटिंग। पेड़ देता है पर पेड़ खाता नहीं है। वो आर ईटिंग, अदर्स आर ईटिंग, जैसे हम है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो लोग फ्रूट्स खाते हैं। सो तो उसे क्यों फ्रूट्स लगाने चाहिए? इज इट? क्यों उसको फ्रूट्स आने? अगर वो ही नहीं खाए, हम लोग भी बोलते मुझे जब खाने को नहीं, मैं क्यों दूँ? बट दे आर सेल्फलेस, वो लोग उनका स्वार्थ है। ट्री सब कुछ देता ही है, देता कुछ नहीं, सिर्फ देता क्या है, आपसे थोड़ा बहुत पानी मांगता है, मतलब वो जा नहीं सकता है। वी हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ हिम, दैट्स ऑल। Lalita feels that grass and small plants growing near our school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? ललिता क्या बोल रही है यहाँ पे? अभी जैसे हमारे समर के बाद मॉनसून आता है, इज इट? आप देख सकते हो हर जगह छोटे छोटे पेड़ है, छोटी घास है, वो सब लग जाते हैं। Why? How it is possible? हमने तो इसको पानी नहीं मिलाया, हमने तो कोई सीड नहीं डाला, तो फिर वो कैसे ग्रो हो गए? बट होता क्या है, जब समर होता है, जब सीड्स होते हैं प्लांट्स में से, जैसे बर्ड्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, वो लोग खा के फिर उनके खाने के बाद वो कभी दाने निकल जाते हैं और वो कभी कहीं पे भी जमीन में नीचे गिर जाते हैं। जैसे अभी आप किसी के फार्म हाउस में गए, वहाँ आम का पेड़ देखा, आपने आम खाया, अब वहाँ डस्टबिन नहीं होता है, मतलब खेतों में, तो क्या करते हैं, वो जो होता है आम का जो सीड होता है, गोटला जो बोलते हैं हम लोग, वो आप डाल के आ जाते हो, तो वो क्या होता है, धूप में ये पूरा सूख जाता है। सूखने के बाद अगर फिर जब बारिश की मौसम आती है तो उसमें पानी होता है, तो कभी कभी क्या होता है, उसी सीड में से आम का पेड़, छोटा सा पौधा लग जाता है, क्योंकि प्लांट्स ग्रो थ्रू सीड्स। प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं? उनकी सीड से ही ग्रो होते हैं, या फिर उनकी कटिंग, मतलब लकड़ी होती, स्टेम होती है, उसकी कटिंग करके हम लगा सकते हैं, या उसी की स्टेम को हम लोग टर्न करके, ये अलग अलग तरीके हैं प्लांट्स ग्रो करने के, तो हम ऐसे ही प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये क्या होता है, सीड्स कहीं कहीं गिर जाते हैं, एनिमल्स खाते, बर्ड्स खाते, सब लोग खाते हैं, तो हम लोग को पता है कि हमें डस्टबिन में डालना है, बट एनिमल्स और प्लांट्स ये सब थोड़ी डालने जाएंगे डस्टबिन में, तो उधर जा खाया वहीं पे डाल दिया। तो ये सब सीड्स क्या होते हैं, समर सीजन में पूरा सूख जाता है,
सूखने के बाद जब बारिश आती है तो उसमें पानी होता है, नीचे सॉइल तो होता ही है, मिट्टी तो होती ही है, ऊपर से पानी मिल गया, बस इतना ही तो जरूरी है, और हवा तो मिल ही जाती है। प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए एयर, वाटर एंड सॉइल, ये 3 चीज मिल गई तो वो वहाँ पे वो छोटा सा पौधा ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स बोलते हैं, हम लोग कहते चीज से कि हमने तुम्हें डाले सीड्स, ना ही पानी पिलाया कहीं पे भी, तो कैसे हो गया। तो इस तरह से हमें मॉनसून सीजन में हर जगह आप देख सकते हो ग्रीन ग्रीन कलर के घास है, ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे पौधे इस तरह से ग्रो हो जाते हैं। Why do you feel they are growing on their own? कैसे ये ग्रो हो जाते हैं, जैसे मैं बोला ना हम लोग लगाते नहीं, उनकी जो सीड्स वगैरह नीचे गिर जाते हैं और मॉनसून बारिश होती है तो फिर पानी मिल जाता है, तो ऐसे ये ग्रो हो जाते हैं। ट्रीज इन डेंजर, अब ट्रीज को क्या खतरा है, देखो यहाँ पे इस पिक्चर में क्या बताया गया है, यहाँ पे एक राजा है, किंग है, एंड देयर आर 2 पीपल्स, उनके हाथ में क्या है, एक्स, जिसे हम कुल्हाड़ी बोलते हैं गुजराती में, ओके, एक्स है, और वो लोग ऑर्डर किंग ने यहाँ पे इन लोगों को लकड़ी काटने, मतलब वुड कटर को क्या बोला है, आपको लकड़ी काटने के लिए जाना है, दैट्स ऑल, ऑर्डर किया किंग ने। तो हियर दिस एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन यू। टाइम वेंट बाय, अमृता वाज नाउ ग्रोन अप, वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। अब अमृता छोटी लड़की नहीं बनी, अब वो बड़ी बन गई और उसकी भी शादी हो गई है, और वो हर रोज की तरह उसकी जैसी आदत थी, हर रोज वो मिलती थी और ट्रीज को ग्रीट करके हग करके उनको सेम वही बोलते आप मेरे फ्रेंड हो, ये सब किया करती थी। इट वाज अ डेली वर्क, सेम ऐसे वन डे व्हेन शी वेंट टू ग्रीट द ट्रीज। एक दिन क्या हुआ, वो जैसे जा रही थी ट्रीज को ग्रीट करने के लिए, उसने देखा कुछ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मतलब क्या होता है, अनजान लोग जिसको हम पहचानते नहीं। जैसे अगर आपके घर में अगर आपके अंकल आ रहे हैं, चाचू आ रहे हैं, भाभी आ रही है, भाई आ रहे हैं, भाभी आ रहे हैं, आप उनको पहचानते हो, बट जिनको आप नहीं पहचानते हो, ओके, अगर आपके पापा के फ्रेंड है या आपकी मम्मी की कोई फ्रेंड्स है, वो मम्मी पहचानते हैं, आप नहीं पहचानते हो, जो हम पहचानते नहीं किसी को भी, ओके, ऐसे कोई इंसान आ जाए, वो इंसान को हम स्ट्रेंजर्स बोलते हैं। तो एक दिन उसे देखा ऐसे अनजान लोग विलेज के अंदर आए हुए, दे हैड एक्सेस विद देम, उनके पास क्या थी, एक्सेस, एक्सेस मतलब ये जो है ना, दिस एक्स, उससे हम लकड़ी काटते हैं, इट इज यूज्ड टू कट द ट्रीज, वुड। They said that the king had sent them to cut trees for wood. उन लोगों ने क्या बोला कि हमें राजा ने भेजा है लकड़ियाँ काटने के लिए, मतलब ट्रीज को कट करके लकड़ियाँ लेने के लिए। The wood was needed for building the king's palace. और लकड़ी किसके लिए चाहिए थी, मतलब राजा है तो राजा को उसका बड़ा महल बनाना था, उस महल के लिए ये लकड़ियाँ, मतलब लकड़ी लेने के लिए लोग ये ट्रीज काटने के लिए उनको ऑर्डर दिया गया। ऑल टुगेदर राजा को महल बनाना था और उसके लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ी, लकड़ी की जरूरत पड़ी, और इसलिए इन लोगों को भेजा गया कि आप वुड को ट्रीज में से कट करके ले आओ। तो ये ऑर्डर किंग ने दिया था, तो ये लोग ऑर्डर ही पालन कर रहे थे, मतलब ऑर्डर राजा के कहने के हिसाब से ये लोग गए। नाउ लुक हियर, दिस इज द सीन, आप देख सकते हो ये इंसान यहाँ पे एक्स लेके मतलब कटिंग करने जा रहा है, एंड हियर दिस इज अमृता, अभी वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई है, तो हर रोज की तरह उसकी जो आदत थी वो ट्रीज को बहुत ही चाहती थी, प्यार करती थी, मतलब तो उसने ऐसे ही हक करके बोला कि आप ट्रीज मत काटो। एंड दिस पर्सन, ये इसको तो राजा ने ऑर्डर दिया है लकड़ी काटने के लिए, तो वो भी क्या करे, नाउ लुक हियर, अमृता वाज शॉक्ड, शी वेंट टू द ट्रीज दैट द men were about to cut. अमृता को तो शॉक हो गया ये सुन के, लोग लकड़ियाँ ट्रीज काटने के लिए, तो एकदम से वो शी वेंट टू द men to the tree that the men were about to cut. वो उस पेड़ के पास जाके भागी जिसको ये लोग काटने वाले थे। She put her arms around the tree and hugged it tightly. और उसने वैसे ही पहले की तरह अपने हाथों से उसको ट्री का जो स्टेम होता है ना, उसको गले लगाया और उसको हग करके टाइटली बोले, the men shouted and threatened her. और ये लोग इसको काटने लगे, बीच में अमृता आ गई, ओके, तो ये लोग चिल्लाने लगे एकदम से, उसको उस पर चिल्लाने लगे और धमकी देने लगे, चलो तू निकल फंस यहाँ से निकलो, मुझे यहाँ मेरे काम करने दो, मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, ये है वगैरह, ऐसे करके अमृता पे चिल्लाने लगे। बट
बट अमृता 1 से 2 ना हुई, उसने उस पेड़ को छोड़ा ही नहीं। The king's men had to follow this order. They had to cut the trees. अब ये लोगों को तो काम किंग ने दिया था कि आपको जाके लकड़ी लेके आनी है, वुड, तो ये उनका ऑर्डर कर रहे थे और यहाँ पे अमृता ट्रीज को छोड़ ही नहीं रही थी। अब करे तो क्या करें? तो व्हाट हैपेंड? On seeing this, Amrita's daughter and hundred of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. इसको देखते हुए कब से ही चिल्ला रही थी और ये लोग कट करना चाहते थे, अमृता कट करने नहीं देती। इसको देखे अमृता की लड़की बेटी, मतलब उसकी बेटी और गांव के जो बूढ़े जवान जितने लोग थे सब अपने घर से निकल के सब लोग अपने पेड़ पे मतलब हक करके आ गए। मतलब हम हक क्यों कर रहे थे कि हम किसी भी तरह से ट्रीज को नहीं काटने देंगे, इसलिए वो उनको गले लगा के खड़े थे। बट व्हाट हैपेंड? Many people including Amrita and her daughter died to save them. But ये लोग जो थे राजा के, वो भी 1 से 2 नहीं हुए, ना ही अमृता भी उसकी बात पे अड़ी रही, उसको भी जिद करके पकड़ते रह गए। But what happened finally? राजा के लोगों ने इन लोगों को मतलब लकड़ियाँ काटने के लिए, ट्रीज को काटने के लिए, फिर अमृता को भी, अमृता ने छोड़े ही नहीं ट्रीज को, तो फिर उसने भी उसके ट्रीज को बचाते बचाते अमृता भी मर गई उनके साथ और उसकी बेटी भी मर गई और बहुत सारे विलेज के पीपल भी उनके साथ साथ मर गए पेड़ों को बचाते बचाते। When the king heard of this, he could not believe that the people gave up their life for trees. अब ये किंग के लोगों ने तो उनका काम कर दिया, लकड़ियां लाने के लिए ट्रीज को काट लिया, ट्रीज के साथ साथ अमृता, उसकी डॉटर और बहुत सारे लोग भी मर गए। बट ये फिर बात को राजा तक पहुंची नहीं कि सब लोग क्यों मर गए, कैसे मर गए। तो राजा को पता चला कि ये लोग ट्रीज को सेव करने के लिए ये लोग ग्रीड करके बैठे थे और ना ही काटने थे। बट ये राजा के लोगों ने उन लोगों को भी मार दिया, ट्रीज को मतलब लकड़ियों को काटने के लिए उनको भी इन्होंने मार दिया। तो राजा एकदम शॉक हो गया एकदम से ये सब सुन के। He visited the village himself. वो खुद उस गांव को विजिट मतलब वो वहाँ खुद गया देखने के लिए। There he learned about villagers' respect for trees and animals. वहाँ जाकर उसको पता चला वो गांव के लोग ट्रीज और एनिमल्स को कितना मतलब रेस्पेक्ट मतलब आदर करते हैं कि वो भी हमारे फैमिली जैसे मेंबर है, उनको नहीं काटना है, उनको बचाना है, उनकी बहुत ही संभाल करनी है। ये सब देख के राजा भी शॉक हो गया। The village is protected. अब विलेज को प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? हम सेफ कर रहे हैं। कैसे सेफ हुआ? The village's strong feeling for the trees affected the king greatly. He ordered that from then on, no tree would be cut and no animals would be harmed in that area. फिर ये सब सुन के किंग बहुत ही शॉक हो गया और उसको बहुत ही मतलब सदमा लगा। मतलब हाँ, मुझे महल बनाने के मैं ट्रीज के लिए, वुड के लिए इतने सारे लोग मर गए, इनकी जान मैंने ले ली, तो उसको बहुत ही ये फील हुआ। तो उसने क्या किया, राजा ने फिर ऑर्डर दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई किसी ट्रीज या एनिमल्स को हार्म नहीं करेगा। हार्म मतलब उनको कोई भी मतलब छुएगा कभी नहीं, ना ही उनको कोई नुकसान पहुंचाएगा, ना ही उन्हें कुछ गलत काम करेंगे वहाँ पे। Even today, almost 300 years later, the people of this area called Vishnois continue to. आज भी 300 साल के बाद भी, आज 300 साल हो गए इस कहानी, इससे पहले ये चीज हुई थी रियल में, ओके। तो आज भी ये जो लोग है, ये जो लोग की प्रजाति को क्या बोलते हैं? विश्नोइस। आपने सुना होगा, विश्नोई जाति है ये लोग। आज भी ये रूल वहाँ पे फॉलो हो ही रहा है इन रियल। Now here the king has come here और ये people सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं बिकॉज वो अपने पर्सनली मीट करने के लिए, विजिट करने आए गांव के लोगों को कि क्या इतने सारे लोग कैसे मर गए, इतने सारे ट्रीज के लिए ये सब वगैरह। तो ये गांव वालों ने राजा को बताया कि ट्रीज काटे, हम लोग ट्रीज को यूज करते और आपके लोगों ने हमारे लोगों को भी मार दिया ट्रीज के बदले में। प्रोटेक्ट द ट्रीज नेचुरली इवन नाउ इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। ये डेजर्ट के बीच में है पूरा, आपको
आपको पता है डेजर्ट एरिया में कोई भी पेड़ पौधे नहीं ग्रो होते, बट फिर भी ये डेजर्ट के बीच में होते हुए भी ये एरिया बहुत ही ग्रीन है और वहाँ कोई भी एनिमल्स है आराम से घूमता है बिना किसी डर के, क्योंकि ना ही कोई उनको हार्म करने वाला है, ना ही उनको कोई मारने वाला है, ना ही उनको कोई नुकसान पहुँचा, इसलिए उनको भी डर नहीं है वहाँ पे, इसलिए वो आराम से वहाँ पे घूमते हैं। Do you know now why don't you make a new friend this year? Have you seen your friends the tree change in some ways? No. अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, does the tree flower? ट्री के अंदर फ्लावर आता है? Yes, but not all. सभी ट्री में फ्लावर नहीं होते, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो शो के लिए होते हैं, जैसे आसोपालव का पेड़ है, ओके यू हैव सीन, वो सिर्फ लंबा लंबा ग्रो, बट उसके लीव्स हम लोग तोरण बनाते हैं, है ना, दिवाली के टाइम पे या कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, पूजा के टाइम यूज है। कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो फ्लावर देते हैं, जैसे रोज फ्लावर है, रोज प्लांट है, हिबिस्कस है, वो सिर्फ फ्लावर ही देता है इन सम सीजन, उनका भी सीजन है तभी वो प्लांट होता है। फिर कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं वो ना फ्लावर देते हैं, ना ही उनके ट्री लीव्स को यूज होता है, बट दे आर फ्रूटिंग, वो लोग फ्रूट्स देते हैं, जैसे मैंगो का ट्री है, वो सिर्फ मैंगो से कब आती है, समर में ही आती है, उसकी सीजन जब आता है तभी वो ग्रो होता है। दे गिव राइट मैंगोज एंड रॉ मैंगोज, हम लोग मैंगोज सब लोग को अच्छी लगती है ना, तो हर चीज अलग अलग होती है, प्लांट में अलग अलग, मतलब कोई शो पीस वाला प्लांट होता है, कोई फ्लावरिंग प्लांट होता है, कोई फ्रूट्स देने वाला प्लांट होता है, किसी का यूज मेडिसिन में होता है, जैसे तुलसी फॉर एग्जांपल, तुलसी है, नीम ट्री है, जैसे नीम का पेड़ है हम लोग देखते हैं वो मेडिसिन वैल्यू का है, उसकी चीजें वो दवाइयाँ बनाने के लिए, तो प्लांट्स बहुत ही अलग, उनका यूजेस अलग अलग है, बट दे आर वेरी यूजफुल टू अस। डज द फ्लावर लिविंग ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर? क्या एक फ्लावर आज ग्रो हो गया क्या पूरे साल तक वो रहता है अपने पेड़ में? नो, वो दूसरे दिन नीचे गिर जाता है। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल? जैसे हर सीजन, जैसे बारिश के बाद भी एक सीजन आती है, उस टाइम पे भी ट्रीज में से पत्ते गिरते, जैसे हम लोग बोलते हैं उसको ऑटम, उसके बाद जब नए लीव्स आते उसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन, और एक ठंडी का सीजन फिनिश होता है, उसके बाद भी एक बार पत्ते पौधे गिरते हैं और नए लीव्स उसके अंदर आते हैं। ना डू फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज? फ्रूट्स ट्रीज पे ग्रो होते हैं? यस। इन विच मंथ डू दे ग्रो? सबके मंथ अलग अलग होते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो एप्पल्स है, आप मानसून में देखते हो और विंटर सीजन में खाते हो। फिर मैंगो है, पूरे साल नहीं आता, इट कम्स ओनली इन समर सीजन। फिर कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो मानसून में ही आते हैं, जैसे चेरी है, जामुन है, ये सब फ्रूट्स सिर्फ आपको मानसून में ही देखने मिलते हैं। सो सबके अलग अलग सीजन है एंड दे कम ड्यूरिंग दैट। हैव यू ईटन दीस फ्रूट्स? यस, वी हैव ईटन। जिसको अच्छा लगता है वो खाता है, नहीं लगता वो नहीं खाता है। नाउ व्हाई डू पीपल हंट? अब sometimes that you have read in newspapers or seen the TV how some films actors had to face legal actions for hunting a black buck. अब आपने देखो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि ट्रीज का इम्पोर्टेंस, बट नाउ ट्रीज हमें ही नहीं, बर्ड्स और एनिमल्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू अस। कैसे? क्योंकि अगर हमारा तो हम लोग हमारा घर होता है, बट आपने कहीं देखा है एनिमल्स और बर्ड्स का कभी घर, उनका घर होता है तो भी कहाँ होता है? बर्ड्स का तो मोस्टली वो लोग जो नेस्ट बनाते हैं वो ट्रीज के ऊपर ही बनाते हैं, क्योंकि नीचे बनाएंगे तो कोई एनिमल्स है या कोई बर्ड्स है, स्नेक है, चूहे हैं, वो लोग खा जाते हैं उनके इंडे को, इसलिए वो लोग मोस्टली पेड़ के ऊपर ही उनका नेस्ट बनाते हैं अपने बेबीज को संभालने के लिए। तो बर्ड्स के लिए तो मेन उनका घर ही ट्री है, उनको सब कुछ ट्री में से ही मिलता है। तो फिर भी है ना, हम लोगों ने आजकल सुना है कि जैसे सलमान खान अभी जो हीरो है हमारा के फिल्म इंडस्ट्री में, उसको पे एक उसके ऊपर भी केस लगा, उसने ब्लैक बक को मारा हुआ है, तो उसका अभी भी केस चल रहा है। ही हैज टू डू, क्योंकि हंटिंग एनिमल्स, किसी को भी जानबूझ के मारना, इट इज नॉट, आप अपने लिए मारो किसी इंसान को या एनिमल को, इट इज आउट ऑफ एक्शन, और ये इलीगल चीज है जिसके लिए आपको मतलब सजा भी होती है आजकल। ओके, वी हैव टू गो फॉर जेल आल्सो।
तो अभी व्हाई डू पीपल हंट, क्यों लोग शिकार, हंट का मतलब शिकार करते हैं। पहले के जमाने राजा महाराजा थे, उनके जमाने में तो फॉरेस्ट भी बहुत थे और जंगल में वो लोग अपने शौक के कारण हंटिंग करते थे, शिकार करने जाते। जैसे आपने सुना होगा बहुत सी जगह पे आज तो राजा गए शिकार करने के। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा सेशन गया ना कोरोना वाला, तो उसमें देखा वो रामायण चल रही थी, तो उसमें दशरथ राजा थे, वो जंगल में क्या करने गए थे, शिकार करने गए थे। आपने सुना ना अभी, तो शिकार करते करते क्या हुआ, वहाँ शिकारी में शिकार एनिमल तो नहीं मरा, बट वहाँ पे किसकी मौत हो गई, श्रवण की मौत हो गई, है ना। तो थिंग इज हैपेंस, वो पहले शौक था एक जमाने में, वो लोग मारते थे और फिर उनकी स्किन है ये सब चीज़ वो लोग यूज करते थे। ओके, दे शन। बट अब क्या हो गया, कुछ लोग जानबूझ के शिकार करते हैं। ओके, नाउ व्हाई डू पीपल हंट, लोग क्यों शिकार करते हैं। अब तो जबकि इसलिए अब तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एक्ट बनाया कि किसी भी लोगों को, मतलब जैसे हम बोलते हैं किसी हम खून भी कर देते हैं तो भी उसको सजा होती है। तो इस तरह से एनिमल्स को भी हार्म नहीं करना है, ना ही उनका शिकार बिना वजह करना है। अगर वो नेचुरली मरता है तो अलग बात है, बाकी उसको मारना तो नहीं है, शूट नहीं करना है। पर फिर भी कुछ लोग करते हैं। बट व्हाट हैपेंस, व्हाई डू दे हंट, क्यों करते हैं। जैसे आपको पता होगा फॉर एग्जांपल एलिफेंट कितना बड़ा एलिफेंट होता है ना, बट वो उसका शिकार क्यों किया जाता है, तो उसके टक्स है ना, टक्स जो बोलते हैं उसके दांते बहुत ही एक्सपेंसिव होते, बहुत महंगे होते, उससे चूड़ियाँ बनती, कितने सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो इसलिए वो लोग अपने गहनों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज, बहुत महंगे भी होते हैं, इसलिए मतलब इतनी महंगी चीज़ आपको फ्री मिलती है किसी एनिमल्स को मार के। अब एनिमल तो बेचारा क्या करेगा, वो तो ऐसे ही घूमता है जंगल में और शूट आउट हो जाता है, उसको बचाने कौन आता है ना। तो ये लोग ऐसे शूट करके, हंट करके, लोग शिकार करके उनकी चमड़ी है, उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या बोन्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं और उसको बेच के ये लोग पैसे अर्न करते हैं, मतलब पैसे कमाते हैं। सो व्हाट दैट दे डू दिस थिंग्स। जैसे हिरन है, डीर है, ओके, आप देख सकते हो उसकी चमड़ी कितनी मस्त लगती है ना आपको, ब्राउन और उसके स्पॉट्स में ब्लैक ब्लैक अट्रैक्टिव लगती है। तो लोग पहले के जमाने, अभी भी चल रहा है, लेदर की चीज़ें बनती है, जैसे हमारे बेल्ट है, पर्स है, जैकेट्स कुछ होते हैं, कपड़े जो विंटर सीजन पहनते हैं ठंडियाँ लगती तब, तो उसके बाल भी काम आते हैं एनिमल्स के। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है एनिमल्स की जो यूज़ नहीं होती है। कुछ कुछ एनिमल्स के बाल हमारे पेंटिंग ब्रश में भी यूज़ हुए जाते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल, उसकी जैसे फिनिशिंग है। तो मतलब कि ऑल टुगेदर सब लोग अपने यूज, मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने इसके लिए वो लोग एनिमल्स का शिकार करते हैं और बेचारे बिना जान के एनिमल्स मारे जाते हैं। Which birds did you talk to your grandparents and find out which birds did they see around them when they were of your age? आप अपने घर में अपने दादू हैं, मतलब दादू कितने हैं, बहुत ओल्ड होते हैं ना, उनको पूछ सकते हो घर पे कि आपने कौन कौन से बर्ड्स देखे आपके ज़माने, तो बोलेंगे स्पैरो है, पिजन है, पैरोट्स है, पीकॉक्स है, ये सब देखे। उस ज़माने, उनके ज़माने में प्लांट्स बहुत ही होते थे, फॉरेस्ट भी बहुत थे, कुछ भी चीज़ काटी नहीं जाती थी। बट नाउ जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और सबको अपने अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए सब लोग क्या करते हैं, जगह को, मतलब फॉरेस्ट को काट के वो लोग वहाँ पे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियाज लगा रहे हैं और उनकी कमाने के लिए, मतलब उनका सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए। तो फैक्ट्रियाज है, बड़े बड़े फ्लैट्स है, बिल्डिंग्स है, सब कहाँ ग्रो होती है, जमीन पे। और ज़मीन पे पहले इतने सारे लोग सबको छोटे छोटे घर में रहते थे, अब सबको बंगलेज चाहिए, सबको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज चाहिए। तो फैक्ट्रियाज लगाने के लिए सब लोग क्या करें, फॉरेस्ट को काट के उस जगह को फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज करते हैं। तो पेड़ काटते काटते क्या होता है, पेड़ पे जो डिपेंड है, मतलब एनिमल्स और बर्ड्स जो डिपेंड है, उनकी लाइफ जिन पे है, तो ये सब भी अभी उनको भी घर नहीं मिल रहा। अगर बर्ड्स है वो अपना नेस्ट पेड़ पे ही बना रहे हैं। तो जब ट्रीज कम होते जा रहे हैं तो बर्ड्स को भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, उनकी भी जिंदगी बहुत हार्ड हो गई, वो अपना घर बनाना है कहाँ ये सब, इसलिए ये भी बेचारे कम होते जा रहे हैं। पहले जितने थे आपके दादा दादी के ज़माने में, उसकी काउंटिंग में अभी इस ज़माने में पोल्यूशन और कटिंग ऑफ ट्रीज के कारण ये सब बहुत ही नंबर ऑफ बर्ड्स एंड ट्रीज सब कुछ कम होता जा रहा है, जैसे टाइम जा रहा है वैसे।
ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस? क्या पहले के ज़माने के हिसाब से आज के ज़माने में बर्ड्स कम हो गए? यस, क्योंकि ट्रीज भी गए, पोल्यूशन भी हो रहा है, इसलिए कम ही होते जा रहे हैं। आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स व्हिच कैन नॉट बी सीन एनीमोर? हाँ, ऐसे भी कुछ बर्ड्स हैं जो आपके दादा दादी के ज़माने में थे और अभी हमें देखने को नहीं मिल रहे। ऐसा भी है बिकॉज इट दे आर एक्सटिंक्ट, अभी वो नहीं रहे हैं, हमें देखने को ही नहीं मिल रहा है। Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrow and myna than he sees today. Can you make two guesses why their numbers have become less? अब शांति दादा है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरे ज़माने में कोई बहुत ही मतलब स्पैरो मतलब चकली जो बोलते हैं गुजराती में, माइना बहुत ही देखने को मिलती है, बट अभी आप खुद देखो, यू कैन सी हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। बिकॉज पहले तो क्या होता था, ट्रीज भी बहुत होते थे तो उनको नेस्ट बनाने की जगह भी मिल जाती है, बट अब ट्रीज भी कम होते जा रहे हैं और इनके भी नंबर कम हो गए। सो उस जमाने में जितनी हमें देखने को मिलती थी स्पैरो, उसकी कंपेरिजन अभी बहुत ही कम हो गए हैं। द खिजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रो इन अमृता's village. Which kind of tree can you see a lot in your area? Name two such trees. मतलब खिजड़ी गांव था तो वहाँ खिजड़ी ट्रीज बहुत ग्रो हुए थे, इसके हिसाब से उस गांव का नाम ही खिजड़ी हो गया। ओके, वो अमृता के गांव के ट्री था। बट हैव यू सीन एनी ट्रीज हियर कॉमन? हमारे यहाँ पार्क में आपने देखे कुछ कॉमन ट्रीज? हाँ है, नीम ट्री है, बनियन ट्री हमें देखने को मतलब फिर भी बहुत कम देखने को मिलता है, बट है। You can write such things here. Now, here is the paragraph. The khejuri tree is found mainly in desert areas. It can grow without much water. Its bark is used for making medicines. खिजड़ी ट्री कहाँ पे आपको पाए जाते हैं? डेजर्ट एरिया में। ओके, क्योंकि उसका जो मतलब उसकी जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से वो ग्रो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पालनपुर में मैंगो का ट्री बहुत कम लगता है, एप्पल का ट्री ग्रो आपने देखा है कहीं पालनपुर में? यहाँ पे नो, बिकॉज एप्पल ट्री के लिए ये क्लाइमेट सूट नहीं हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। इट नीड्स कोल्ड वाटर, मतलब उसको ठंडा क्लाइमेट चाहिए, इसलिए वो ठंडा क्लाइमेट में कहाँ देखने को मिलता है? जैसे कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वो एरिया वहाँ का एरिया सूट होता है, वहाँ ठंडी होती है, इसलिए एप्पल्स वहाँ पे ग्रो होते हैं। सेम जम्मू कश्मीर में मैंगो ग्रो नहीं होते, बिकॉज मैंगो के लिए हॉट एरिया चाहिए, गर्म मतलब क्लाइमेट चाहिए हॉट, तो इसलिए मैंगोस यहाँ पे ग्रो होते हैं हमारे। सो हर चीज़ अपनी अपनी अलग अलग अपने क्लाइमेट के हिसाब से ग्रो होती है। जैसे आप देख सकते फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी के पौधे आपने कभी देखे? चाय पत्ती के? नो, वो हिल स्टेशन में ग्रो होते हैं। सो दे आर ग्रोन इन दार्जिलिंग हिल्स ऑफ असम। तो सभी प्लांट्स की अपनी अपनी रहने की कंडीशन होती है, उसके हिसाब से। जैसे अगर आपको अगर अमेरिका भेज दिया जाए फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या लगेगा? हाउ डू यू फील? वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? स्नोई है, मतलब ठंडा होता है वहाँ पे बारिश होती है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है ना? हमने यहाँ पे कहीं देखा है स्नोफॉल? नो। सो और अमेरिका के लोग जब हमारे इंडिया में आते हैं तो उनको यहाँ पे बहुत हॉट फील होगा, बिकॉज वो लोग बहुत कोल्ड रीजन से आ रहे हैं, तो उनको यहाँ हॉट लगेगा। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो। हमें उससे मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर हम अमेरिका के तो हम 2-3 मतलब फुल कवर करेंगे अपनी बॉडी को, इस तरह से हम अपनी बॉडी को वार्म करके सर्वाइव करेंगे। जबकि वो यहाँ पे आएंगे, आप देखते हो वो लोग पतले पतले कॉटन कपड़े पहनते हैं ताकि वो उनको गर्मी न लगे, एंड दे कांट लिव इन हॉट रीजन। तो इसी तरह प्लांट में भी ऐसे ही होता है, हर चीज़ हर जगह पॉसिबल नहीं है। हर कोई प्लांट अपनी जो हैबिटेशन क्लाइमेट है उसके हिसाब से ही ग्रो होता है। सो नाउ इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। बार्क मतलब क्या होता है? जो ट्री का नीचे का पोर्शन, स्टेम, जो ट्री का तो बहुत मोटा होता है, लकड़े जैसा है ना, तो उसका जो बार्क होता है ना, ऊपर का जो लेयर, दैट इज कॉल्ड बार्क। उसमें से आप देख सकते हो ऊपर से निकल रहा है फूल, दैट इज कॉल्ड बार्क। उसमें से क्या बनती है? मेडिसिन्स बनती है, दवाइयाँ बनती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स। खिचड़ी के प्लांट के अंदर पतली पतली फलियाँ भी आती हैं, उसमें से हम लोग सब्जी बना के खाते हैं। जैसे आप जैसे चौड़ी है अभी मिलती है बाजार में, ओके, वो एक फली की तरह मूंग है, वो भी फली ही आती है, बट हम उसमें सीड्स निकाल देते हैं। तो सेम वे
ये खेजड़ी ट्री में भी उसकी एक पतली सी फ्रूट आती है, उस फ्रूट की सब्जी बना के खाई जाती है। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। और ये राजा क्यों इस लकड़ी का महल बनाना चाहता था? बिकॉज ये लकड़ी में कभी भी कोई इंसेक्ट्स घुस नहीं सकता, कि उसकी वो इंसेक्ट्स को हार्म नहीं करता है, मतलब इंसेक्ट्स से उस पूरी लकड़ी में कोई नुकसान नहीं होता है। आपने कॉमनली देखा हो कुछ घरों में पहले के हमारे डोर जो होते थे लकड़े के बने, फिर आप देखते हो ना वो सड़ जाते हैं, मतलब रॉटन। कैसे? क्योंकि उनके अंदर भी कीटाणु होते हैं, टर्माइट्स करके, जो गुजराती होते हैं उधेई, वो लग जाती है तो वो क्या होता है, पूरा लकड़ा ही वो खा जाता है। तो फिर क्या करना, आपको नया पूरा फ्रेम नया ही लगवाना पड़ता है। बट ये खेजड़ी का जो लकड़ा है उसमें ये उधेई मतलब टर्माइट्स नहीं लगती है और वो हार्म नहीं करते, इसलिए राजा उसका महल इस लकड़ी से बनाना चाहता है। Is not affected by insects. Animals in this area eat the leaves of khichdi and children like you play in its shade. इसलिए वहाँ के लोग उनकी पत्तियों भी खाते थे और बच्चे उनकी छाया के नीचे खेलते थे। इस तरह से ये हर जगह हमें यूजफुल था। So now this is our chapter. Read the lesson 1 to 2 times so that you can get it very clear. Hello students, I will explain you the workbook exercise, that is page number 17. Now, first, pick the correct answer. Khechandi village is located near Jodhpur in Rajasthan. Amitabh get up early every morning and rake the trees. The dash was needed for building the king's palace. King's के palace के लिए क्या चाहिए था? That is wood. Answer. 4. Amrita's daughter and 100 of villagers dash the trees to protect them. अमृता, उसकी बेटी और विलेजर्स गांव के लोग सब लोग किसको बचाने चाह रहे थे? ट्रीज। तो ट्रीज को बचाने के लोग क्या करते? उसको हक करके रखा, मतलब ये उनसे गले लगे हुए थे। The king understood the villagers dash for the trees and animals. किंग ने लोगों की, गांव वाले लोगों की, सबकी क्या देखी? एनिमल्स और ट्रीज के पीछे उनकी बहुत सारी रेस्पेक्ट थी। तो आंसर इज रेस्पेक्ट। नाउ सेकंड, ट्रू और फॉल्स? Plants and animals cannot survive without us. Plants और animals हमारे बिना survive नहीं कर सकते? No, it is wrong. We cannot survive without them, but वो लोग हमारे बिना survive कर सकते। So that is a false statement. The king has sent some men to cut trees for wood. King ने भेजे थे लोगों को कट करने के लिए trees? Yes. So true. The king's men requested Amrita to leave the tree. King के लोगों ने अमृता को ट्री छोड़ने के लिए बोला था, रिक्वेस्ट किया था? Yes. The king laughed at those people who gave up their lives for tree. King हंसा था या उसकी मजाक बनाई थी जो लोग ट्रीज को बचाने के लिए मर गए थे? तो नो, फॉल्स। क्योंकि राजा किंग को भी बहुत फील हुआ, he reacted very strong. There are rules against hunting of some animals. कुछ शिकार करने के लिए एनिमल्स के पीछे रूल्स है? Yes, there are. Now, question answers. Why are trees important in our life? Trees हमारे लाइफ में क्यों important है? Why? एक तो देखो, we cannot survive without them. They are very useful. वो हमारे लिए बहुत ही काम में आते हैं। मतलब कि हमारा जो पूरा खाना है, रोटी चावल से लेके दाल है, सब कुछ हमें प्लांट से ही मिलता है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, बादाम काजू पिस्ता नट्स है, मसाले जो मिर्ची हल्दी, ये सब कुछ हमें प्लांट से ही मिलता है। सो ऑल टुगेदर दे गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, नट्स, वुड। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनकी मेडिसिन वैल्यू है, जैसे कि तुलसी है, तो उनकी प्लांट में से मतलब हमें मेडिसिन बनाई जाती है हमारी बीमारी को क्यूर करने के लिए। सो दे गिव अस आल्सो मेडिसिन वैल्यू। और ट्रीज खास चीज़ है, वो बर्ड्स और एनिमल्स के घर है। दे आर होम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। जैसे आपको पता होगा, बर्ड्स को अपने नेस्ट पेड़ पे ही लगाते हैं, क्योंकि नीचे रखेंगे तो एनिमल्स जंगल में कोई भी उनके बच्चों को एग्स को काट के मार के खा, स्नेक्स है, चूहे है, सब कुछ घूमता है जंगल के अंदर, तो उनको उनसे मतलब परेशानी से बर्ड्स अपने बच्चों को, मतलब जैसे आपकी मम्मी भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, वैसे बर्ड्स भी अपने बच्चों अंडे जो होते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने नेस्ट पेड़ पे ही लगाते हैं जहाँ पे वो सेफ फील करते हैं। एंड
हमें पेड़ से क्या मिलता है, छाया मिलती है, दे गिव अस शेड। जब कभी हम कई बार घूमने गए, हम देख सकते घर पे तो हम चलो एसी स्टार्ट करके बैठ जाते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन वी आर गोइंग आउट। हम लोग जहाँ बहुत धूप में कहीं पेड़ दिख जाए तो अच्छा है, मुझे आराम कर ले, इज इट, सो दे गिव अस शेड। और एक बात है, हमें लकड़ी जो फर्नीचर के लिए है, जो यूजिंग पेंसिल जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड ओनली। फिर एक और खास चीज़ है, ट्रीज प्यूरिफाइज द एयर, वो हवा को शुद्ध करती है। कैसे शुद्ध करती है? बिकॉज जैसे हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, तो प्लांट्स का उल्टा है, दे टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। इसलिए वो जब आउट में ऑक्सीजन देता है, वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ब्रीथ करने के लिए। सो इट ऑल्सो प्यूरिफाइज द एयर एंड गिव्स अस ऑक्सीजन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड अमृता डू, व्हाट डिड अमृता डू विद द ट्रीज एवरी मॉर्निंग? अमृता क्या करती थी हर रोज मॉर्निंग? शी यूज्ड टू greet the trees every morning. She would put her arms around the tree trunk and hug them every morning. What did Amrita whisper to the tree? Whisper का मतलब क्या है? कुछ कान में गुनगुन करना, जैसे आपको भी कुछ सीक्रेट बात करनी होती, आप मम्मी के कान में नहीं बोलते, कुछ करते हो, वैसे ही अमृता भी क्या विस्पर करती थी ट्रीज को? अमृता would put her arms around the tree trunk. वो अपने हाथों को ट्री ट्रंक के साथ ट्री को गले लगा हग करते हुए she used to tell them friend, और वो ट्री को क्या मानती थी? फ्रेंड्स। तो बोली फ्रेंड्स, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ अस, आप हमारी केयर करते हो, सो थैंक यू फॉर दैट एंड गिव योर स्ट्रेंथ। तुम्हारी जो ताकत है, ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पता है, बहुत जोर से बारिश आती है, बहुत जोर से हवा भी चलती है, तो भी वो अपनी जगह में खड़ा ही होता है, वो हिलता नहीं। तो तू इतना ताकतवर है, तो तेरी ताकत मुझे भी दे, यू ऑल्सो मेक मी स्ट्रॉन्ग। Why did Amrita sacrifice her life? Sacrifice, what's the meaning of sacrifice? मतलब त्याग देना। यहाँ पे अमृता ने क्या त्याग किया? मतलब उसने अपनी जान भी दी ट्री को बचाने के लिए। Why did she do so? तो अमृता ने क्यों किया? क्योंकि अमृता sacrificed her life to save the trees. पहले तो ट्रीज को बचाने, because she took care of them and she treated them as a friend. How did the king react to the death of the people? React मतलब क्या होता है? कैसे प्रभाव हुआ, मतलब कैसे उसको फील हुआ, किंग को क्या फील हुआ, जो लोग मर गए वो विलेज के ट्रीज को काटने नहीं देने के लिए, वह उनको कैसा लगा, कैसे उसको फील हुआ राजा को? तो किंग रिएक्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग, किंग को बहुत ही दुख हुआ ऑफ द पीपल एंड ऑर्डर्ड दैट नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल्स वुड बी हार्म्ड देयर ऑन इन दैट एरिया। फिर उसके बाद राजा ने उस गांव में ऑर्डर दिया कि आज के बाद इस गांव में ना ही कोई ट्रीज को काटेंगे, ना ही कोई एनिमल्स को कुछ हार्म करे, मतलब उनको नुकसान पहुंचाएगा और ना ही उनको कोई परेशान करेगा आज के बाद। डू यू थिंक वी कैन लिव हैप्पीली इफ देयर आर नो ट्रीज इन आवर सराउंडिंग्स? क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रीज के बिना हमारे आजू बाजू में ट्रीज नहीं है तो हम आराम से खुशी से रह सकते हैं? डू यू फील? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब ट्रीज नहीं होंगे तो हमें पहले सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एयर जो चाहिए वही नहीं मिलेगी हमें। फर्स्ट थिंग इज दैट, सो वी कैन नॉट लिव विदाउट दैम, बट दे कैन लिव विदाउट। अगर पेड़ है तभी हम हैं, एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स। नाउ हियर इज अवर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19, इंडिया मैप दिया गया है, आपको इसके अंदर राजस्थान लोकेट करना है एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे हमारा मैप है, यू कैन सी इट, और वहाँ पे पूरा राजस्थान स्टेट आपको लोकेट किया, तो आपको भी इस मैप में पॉइंट आउट करके बॉर्डर करके राजस्थान लिखना है। देन असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यस, व्हाट काइंड ऑफ डेजर्ट इज राजस्थान? राजस्थान किस प्रकार का डेजर्ट है? मतलब तो एक ही प्रकार का राजस्थान एक ही डेजर्ट ही होता है ना? नो, इट इज नॉट करेक्ट। डेजर्ट कोल्ड भी होते हैं और हॉट भी होते हैं। कोल्ड मतलब ठंडा, जैसे हमारे वर्ल्ड के अंदर कुछ रीजन ऐसे भी है, कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे धूप नहीं जा रही, मतलब सनलाइट ही नहीं पहुंच पा रही है, और वहाँ पे पूरी साल मतलब हर रोज के लिए वहाँ पे बर्फ जमी हुई होती है और पूरा डार्क रीजन होता है, वहाँ भी कोई लोग नहीं रहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कोल्ड रीजन। जबकि राजस्थान में धूप ज़्यादा होती है, इसलिए दैट इज कॉल्ड हॉट डेजर्ट। वहाँ पे भी फ्रेंड्स नहीं तो होते, वहाँ भी बहुत कम लोग रहते हैं, पानी नहीं होता है, वहाँ पे बर्फ होता है तो यहाँ पे पानी नहीं होता है, हॉट है इसलिए। द सेम थिंग दैट, but there are two kinds of desert, cold and hot. So Rajasthan is a kind of hot desert. What natural calamities does most commonly affect the state of Rajasthan?
नेचुरल कैलामिटी मतलब कुदरती प्रकोप जो होते हैं, जैसे अभी हमारा कोरोना चल रहा है, महामारी, ये दैट इज नेचुरल, किसी ने बनाया वायरस, बट दैट टू जो कुदरती चीजें होती है, जो नेचुरल, जो भगवान ने बनाई, वो कौन सी चीज राजस्थान के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है? जैसे देखो फ्लड, यू लिसन, आपने देखा पानी का पूर आया, दैट इज कॉल्ड फ्लड। तो जब बारिश ज्यादा होती तब फ्लड होता है, इज इट? देन सुनामी, ऑप्शन दिया है। सुनामी क्या होती है? इट हैपेंस इन बड़े बड़े ओशंस में होता है, जहाँ पूरा चपड़ो चट्टान के ऊपर से पानी की वेव्स बहुत जोर से आती, दैट इज कॉल्ड सुनामी। तो जहाँ राजस्थान में पानी नहीं तो फिर कहाँ से फ्लड हुआ, सुनामी हुआ? सो दैट इज द ऑप्शन इज ड्रॉट। ड्रॉट मतलब क्या होता है? राजस्थान डेजर्ट एरिया है, वहाँ बारिश कम होती है, तो अगर बारिश नहीं हुई वहाँ पे, तो वहाँ पे किस चीज़ का असर होगा, प्रभाव पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड ड्रॉट, मतलब सूखा। जब पानी बारिश नहीं होती तो वहाँ पे जमीन सूखी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट। नाउ स्मॉल एनिमल्स मोस्ट कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट आर। छोटे छोटे कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो हमें डेजर्ट एरिया में देखने को मतलब पाए जाते हैं? कौन रहते हैं वहाँ पे? जैसे डेजर्ट में तो मोस्टली आपने एनिमल तो देखा होगा, कैमल, बट कौन से स्मॉल एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स